ये 1984 के राइट्स में दिल्ली में, मैं दिल्ली की एक बस्ती में रहता था और वहाँ उन 4-5 दिन एक हफ्ता तक लगातार यह हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि अपनी गली में पहरेदारी की जाएगी। रात में बारी बारी लोग जागेंगे और ताकि सारी रात लोग जागते रहें। ये जो जागते रहे हैं यही वेग से वो बनता है। मोहन भागवत जो कि बड़ी संस्था के मुखिया हैं और बहुत बड़ा प्रभाव इस देश में है उन्होंने ये कहा कि वोकिज्म दरअसल देश के लिए कुछ सबसे बड़े खतरों में से है और वोकिज्म जो है उससे देश को बचना चाहिए। न्याय की मांग, न्याय की अपेक्षा, अन्याय का प्रतिकार, इनमें से कुछ भी कभी भी नुकसानदेह कैसे माना जा सकता है? इससे एक और बड़ा नुकसान होता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने कभी हाल में ध्यान दिया है कि कैसे ये शब्द वोक, WOKE, एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है? मैं बहुत हैरान हुआ पिछले दिनों जब मेरे एक वीडियो पर इस किस्म का कमेंट आया जिसमें वोक शब्द को एक इंसल्ट की तरह, एक अपमान की तरह इस्तेमाल किया गया था ट्रोलर्स द्वारा। मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा क्यों ना इस शब्द को थोड़ा अच्छे से समझा जाए, क्योंकि अब तक वोक शब्द को लेकर मेरी समझ इससे भिन्न थी। मैं अब तक वोक शब्द को एक सकारात्मक शब्द की तरह समझता रहा था। इसलिए मुझे लगा कि चलिए इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, और ये क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझना, इसे भी देखेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी समझ शब्दों और शब्दों को क्लेम करने, रिक्लेम करने से लेकर जुड़ी होती है। तो चलते हैं वापस वोक शब्द की तरफ। कहां से आता है ये शब्द? 1930s में, जिस समय अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर रेसिज्म था, रेसिज्म आज भी है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा और खुल्लम खुल्ला था। ब्लैक्स की जो बस्तियां थी वो अलग होती थी और व्हाइट्स उन पर अक्सर हमले करते थे, हिंसा करते थे, और इस कारण शुरुआत में लगभग पहरेदारी के स्तर पर यह हुआ कि इन जो श्वेतों के मोहल्ले थे इनमें लोग पहरेदारी करते थे, जागते थे रात को। ये मैं इससे रिलेट कर सकता हूं क्योंकि 1984 के राइट्स में दिल्ली में, मैं दिल्ली की एक बस्ती में रहता था और वहां उन 4-5 दिन एक हफ्ता तक लगातार यह हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि अपनी गली में पहरेदारी की जाएगी। रात में बारी बारी लोग जागेंगे और ताकि सारी रात लोग जागते रहें। ये जो जागते रहे हैं यही वेग से वोक बनता है, और अमेरिका में यही वोक बाद में क्लेम किया जाता है पॉपुलर कल्चर द्वारा। और वहां पर वोक का वास्तविक मतलब यह है कि हर स्थिति में, हर जगह पर, जहां जहां आपके साथ नस्लीय भेदभाव होता है वहां आप दिखाएं कि देखिए ये चीज नस्लीय भेदभाव है, उसे चुपचाप स्वीकार न कर लें, जागे रहें। जागरण, जागृत अवस्था, इसके लिए वोक शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर जाहिर है कि बाद में संगीत में इस्तेमाल होता है, पॉपुलर कल्चर में इस्तेमाल होता है, वहां जो अलग अलग किस्म का रैप म्यूजिक है वो इसका इस्तेमाल करता है। सो वोक स्टार्टेड एज अ अवेयरनेस डिस्क्रिप्शन। In 1930s, as I said, it started by the African American community as a description of the fact that we are aware, we will stay alert to racism. And then obviously it went to other parts of the country in the United States and then to rest of the world. और इससे जो वोक है वह शब्द जागृत होने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जस्टिस, न्याय के पक्ष में होने के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये केवल फिर रेसिज्म के खिलाफ नहीं रह गया, हर किस्म के अन्याय के खिलाफ वोक शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। जेंडर को लेकर हुआ, हमारे देश में कास्ट को लेकर हुआ, और अन्य किस्म के जो भेदभाव थे उनके खिलाफ स्टेइंग अलर्ट वाज वोक। और ओवर द डिकेड्स, हाल फिलहाल में हमें, जैसा मैंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर हुआ, कास्ट को लेकर हुआ, अन्य चीज, अन्य अन्यायों के खिलाफ लोगों का जागृत होकर उसे पॉइंट आउट करना वोकिज्म था या वोक था। लेकिन हाल फिलहाल में आप पाते हैं पिछले कुछ सालों में वोक को रिडिक्यूल करने के लिए, आपका उपहास करने के लिए वोक का इस्तेमाल होता है। कहा जाएगा कि दिस इज टू वोक, ये एडवर्टाइजमेंट से आता है, विज्ञापन की दुनिया में आया, नो दिस इज टू वोक।
आपको बहुत ज्यादा न्याय की पक्षधरता नहीं दिखानी है क्योंकि वो बिकती नहीं है। और उसके बाद अब जाहिर है कि और भारत जैसे देशों में शुरू हुआ जहां पे कहा अरे तू बहुत बड़ा वोक बन गया है, मुझे इसी किस्म से मजाक उड़ाया गया। जब हम इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आप न्याय के पक्ष में खड़े हैं, क्या इस बात का उपहास किया जा सकता है? Can you actually weaponize the term wokeism? And if we look carefully, we find that actually we see it happening. And not just by masses, not just by a stray person, but it is being happening from some really powerful people. अगर आप ध्यान से याद करें तो आपको याद आएगा कि 2022 में मोहन भागवत, जो कि बड़ी संस्था के मुखिया हैं और बहुत बड़ा प्रभाव इस देश में है उन्होंने ये कहा कि वोकिज्म दरअसल देश के लिए कुछ सबसे बड़े खतरों में से है और वोकिज्म जो है उससे देश को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पक्षधरता करते हुए देखते हैं न्याय की, और इसमें आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो उस समूह से नहीं आते जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। अगर आप सवर्णों को दलित के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, अगर पुरुषों को स्त्रियों के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, या व्हाइट्स को अश्वेतों के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, या भारत में बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ देखते हैं, या गजा के पक्ष में खड़ा हुआ देखते हैं, इस सब को वोकिज्म कहा गया। और कहा जाने लगा कि चूंकि ये वोकिज्म है और ये नुकसानदेह है, हमें समझना पड़ेगा कि ये सही है कि दुर्दक्षिणपंथी लोगों द्वारा ज्यादा किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शब्द को मलाइन होने दे सकते हैं, आप इस शब्द पर मलिनता थोपने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि ये शब्द एक लंबे इतिहास से, न्याय की एक लंबी लड़ाई से हासिल किया गया है। इसलिए जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि वोकिज्म एज एनिमी ऑफ इंडिया 2022 में उन्होंने कहा, इवन एलोन मस्क ने अभी हाल में कहा कि द वोकिज्म, उन्होंने ट्वीट किया था, वोकिज्म इज डिविसिव एंड हेटफुल, they're actually painting it in a sense as if wokeism is villain। ये वह दिक्कत की बात है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।